अनेक अनेक जन्मांतरों के जो अग होते हैं उनको भी आप चुरा लेते। और दूर से तो ठीक है, जब आपके सामने कोई आ जाए तो सामने आने मात्र से ही उसकी अग नष्ट हो जाती है। देखो रामचरितमानस में जो लिखा है, अगर उसको हम धारण कर लेंगे तो बंधु हमारा जीवन सुलभ हो जाए। लिख दिया तुलसीदास जी ने, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोह जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोटि नासहि तबहि, जन्म कोटि नासहि तबहि। एक नहीं, जब परमात्मा के सामने हम खड़े हो जाएं बंधुओं, तो परमात्मा के दर्शन करने मात्र से जन्म कोटि अग नासहि तबहि, एक नहीं अनेक अनेक जन्मों के अग नष्ट हो जाते। लेकिन एक बहुत सोचने वाला विचार है, आप इस विचार को सोचना। लोग कहते हैं कि मुझे हनुमान जी आ गए। लोग बोलते हैं अरे मुझे हनुमान जी आते हैं, मनोकामना करो आप क्या मांगना। कई लोग कहते हैं अरे दुर्गा जी आ गई, कई लोग कहते हैं भैरव जी आ गए। तो मुझे समझ नहीं आता, जब आपके ऊपर दुर्गा जी आते हैं, आपके ऊपर भैरव जी आते हैं, तो ऐसे लोगों के कष्ट क्यों नहीं मिटते? ऐसे लोगों के कष्ट तो मिट जाना चाहिए, क्योंकि इनके सामने नहीं अपितु इनके हृदय में आकर के यह देवता विराजमान हो जाते, लेकिन इनके अग्नि नष्ट होते। तो क्या रामचरितमानस झूठी है? यह सच्ची है, क्योंकि रामचरितमानस में तो लिख दिया सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। परमात्मा जब किसी के सामने आ जाए तो उसके सारे पाप कट जाते हैं, अग नष्ट हो जाते हैं। और आज परमात्मा सामने नहीं है, बल्कि परमात्मा ऐसे लोगों के अंदर आ जाते और इनके पाप नहीं करते। हम तो बड़ा विचार करते हैं, बताओ सामने नहीं आ रहा भगवान, इनके अंदर बैठे और अंदर बैठने के बाद भी इनके अग नष्ट नहीं हो रहे। तो अब बताओ रामचरितमानस गलत हुई है इनकी दृष्टि में? अपितु यह गलत है। कई लोग धन की लोलुपताओं में धन कमाने के लिए धर्म के मार्ग का परिवर्तित कर देते, इस मार्ग को गलत मार्ग पर चलने लगते हैं। और हम सब लोग ऐसे हैं कि जैसी नदियां बही वैसे ही बह जाते। मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि व्यक्ति कैसा है, दुर्जन है या सज्जन है। जिस दिन आप जान जाओगे कि व्यक्ति दुर्जन है कि सज्जन, तब आप सब कुछ कर सकते। तो मानते हैं कि अंश तो आता है, अंश है, लेकिन अंश ऐसा आता है कि अंश से कुछ सत्य होता है, बल्कि असत्य नहीं। तो ऐसे लोगों से निवेदन है कि हमारा जो सनातन धर्म है, यह एक ऐसा हिंदू ग्रंथ है, ऐसा धर्म है जिसको अगर हम धारण कर लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि कहा है यह लोक सुखी परलोक सुखी। अब भजन का समय ना हो जाए, क्योंकि समय कम बच रहा है ना। तो आज परब्रह्म परमात्मा ने आज माता रुक्मणी जी के भी मनोरथ किए। आगे अनेक अनेक कथाएं आती हैं।
आगे एक सुंदर सी कथा आती है। ब्राह्मणों का अपराध कर दिया था नृग नाम के राजा ने। देखो, ब्राह्मणों का ना तो कभी 1 रुपए धन आपको अपने पास रखना है, और चाहे वह ब्राह्मण कैसा भी हो, उस ब्राह्मण के प्रति आपका अच्छा स्नेह होना चाहिए। अगर आपने ब्राह्मण के प्रति कोई अपशब्द बोल दिए बंधुओं, तो समझो कि आप अपने आप को एक कुएं में पटक रहे हो, चाहे वह ब्राह्मण कैसा ही हो। क्योंकि नृग तो एक राजा थे, इनके पास क्या नहीं था, सब कुछ था। लेकिन लिखा है नृगो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वाकूतनया प्रभु दान स्वख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। यह दानियों में सबसे पहले नाम आता था, लेकिन गलती एक हो गई, ब्राह्मणों का अपराध हो गया, जाके एक कुएं में गिरगिट बन गए। गिरगिट जानते होंगे आप लोग, जो वृक्ष पे चढ़ता है, तो गिरगिट बन के गिर गए। अब परमात्मा के नन्हे मुन्ने कई बालक थे, क्योंकि 16,108 विवाह हुए थे, तो परमात्मा ने खेलने के उद्देश्य एक वन में गए। बच्चों ने जाकर के देखा कि एक कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ है, छोटा मोटा नहीं, विशाल का है गिरगिट पड़ा है। अरे पिताजी, चल के तो देखो, एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा है। जैसे ही प्रभु गए और गिरगिट को देखकर समझ गए कि है नृग है। जैसे ही हाथ स्पर्श किया, गिरगिट के स्वरूप से आज वह एक राजा के स्वरूप में आकर के सामने खड़ा हुआ। कुएं से बाहर निकला, परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम किया। परमात्मा कहते हैं, अरे आप गिरगिट नहीं, अभी तो आप एक राजन हैं, आप अपना परिचय दें। नृग ने अपना परिचय दिया, परब्रह्म परमात्मा, मैं एक देश का राजा हूँ, मेरा नाम नृग है। लेकिन मुझ पे एक ऐसा अपराध हो गया था, मैंने ब्राह्मणों के ऊपर अपराध कर दिया था, तो मुझे गिरगिट करना पड़ा। लेकिन मैं दान बहुत करता था। परमात्मा कहते हैं, तो ऐसा ही वैसे दान करते होगे? बोले नहीं प्रभु, मैं धन नहीं बल्कि गाय दान में देता था, गौ माता को दान देता था, और नित्य प्रति ब्राह्मणों को एक गौ दान करता था। अरे तो आप जो गौ माता दान में देते होगे, जब दूध कम हो जाए, छुटा जाए, तब देते होगे? बोले नहीं, ऐसी वैसी गाय दान में नहीं देता था। पयस्विनी तरणी शील रूपा गुणों प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। ऐसी वैसी गाय दान में नहीं देता था। ध्यान से सुनना, कैसी? पयस्विनी, जो दूध देने वाली गाय होती हैं, ऐसी गाय दान में देता था। अरे तो चलो ठीक है, तरुणी देते थे आप, तो जो आपके घर में नहीं रहती होंगी, दूसरों को मारती होंगी, ऐसी गाय दान में देते होंगे आप? नृग कहता है, नहीं प्रभु, शील रूपा गुणों प्रपन्ना, गुणों से जो परिपूर्ण हो और बड़ी सुंदर है, ऐसी गाय देते। जो गुणों से परिपूर्ण हो, तो आप ऐसी कोई गाय दान में देते होंगे? नहीं प्रभु, कपिला हेम श्रृंगी, कपिला गाय दान में देता था। और ऐसे वैसे नहीं, उनके जो खुर थे उनको स्वर्ण से विभूषित करता था, उनके जो सींग थे उनमें सोना मड़वा कर भेजता था, और फिर दान में देता था। प्रभु कहते हैं, तो नृग, जो धन तुम्हारा है वह गलत धन होगा। तो नृग कहता है, नहीं, जो मैंने सुंदर तरीके से न्यायार्जिता रूप खुरासा बस्सा, जो न्याय के द्वारा धन कमाया था, उस धन को मैं दान में लगाता था। लेकिन बस छोटी सी गलती हो गई।
अरे प्रातः हुई, एक ब्राह्मण देवता आए, मैंने उनको गाय दान में दे दी। वह गाय लेकर के जा रहे थे और दूसरे दिन फिर ब्राह्मण देवता आए, लेकिन जो पहले के ब्राह्मण देवता गाय को लेकर गए थे अपने घर में, वही गाय पुनः मेरे गायों के समूह में आकर के मिल गई। तो वह ब्राह्मण देवता गाय को ढूंढते हुए आ रहे थे और वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण देवता को दान में दे दी। अब वह ढूंढते हुए आ रहे थे और यह इस गाय को लेकर के जा रहे थे, दोनों में झगड़ा हो गया। वह कहता है मेरी यह गाय है, मैंने नग राजा से कल दान में ली थी। तो दूसरा ब्राह्मण बोलता है आपने कल ली थी और मैं अभी लेके ही आ रहा हूँ, इसलिए मेरी गाय। अब बंधुओं जब दोनों में बहुत झगड़ा हो गया तो झगड़ा होते होते इतनी बात बढ़ गई कि नृग राजा के ही पास पहुंचे। अब नृग राजा के यहाँ जब दोनों ब्राह्मण बोले, अब दोनों लड़ते, यह मेरी गाय बोलता है, दूसरा बोलता है मेरी गाय। अब निर्णय कैसे करे कि यह गाय किसको दे। बड़े परेशान हो गए और परेशान होते होते मैं इसका निर्णय नहीं कर पाया। मुझे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। तभी से मैं गिरगिट बना हुआ इसमें पड़ा हूं और जब आप आए तो आपके आशीर्वाद से पुनः राजा बन गया। इसलिए बंधुओं कभी ब्राह्मण गौ और संतों का अपराध नहीं करना। अगर इनका हमने अपराध कर दिया तो समझाओ कि भुखमरी आ जाएगी, अकाल पड़ जाएगा। यह संसार के प्रत्यक्ष देवता हैं। और मैं नहीं कह रहा कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए आपको लग रहा हो कि अपनी बड़ाई कर रही है। अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए। किसने कह दिया? लक्ष्मण जी ने कहा था ना परशुराम जी से। परशुराम जी अपनी बड़ी वीरता का बखान कर रहे थे, अरे मुझसे बड़ा कोई पहलवान होगा ही नहीं। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा? आपने तुम आपने मोहे तुम आपने करनी, अपने मोहे तुम आपने करनी, अपने मोहे तुम आपने करनी, अपने मोहे तुम आपने करनी। बाहु बाहु के बाहु बहु करनी, अपने मोहे तुम आपने करनी, अपने मोहे तुम आपने करनी। लक्ष्मण जी ने कह दिया हनुमान जी, परशुराम जी, अरे अगर अपनी वीरता को आप अपने से बखान करते तो यह वीरता नहीं हुई। आपकी वीरता को अगर कोई और बखान करता तब मैं कहता कि आप योद्धा हो। तो मैं अपनी करनी का बखान नहीं कर रहा कि मैं ब्राह्मण हूं। वेदों में लिखा है कि सारे संसार का देवता सर्वप्रथम ब्राह्मण है। देवादीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणम दीना, तस्मात् ब्राह्मण देवता। अच्छा आप बताओ देवता किसके आधीन है? जो देवता लोग हैं वह किसके कहने पर चलते हैं? या ऐसा समझ लीजिए कि देवताओं के अधीन सारा जगत है। देवता जो चाहे वह करा दे। भाई जल की वृष्टि कर दें तो धन नष्ट हो जाए, अनाज नष्ट हो जाए। देवाधीनम जगत सर्वम, तो देवताओं के अधीन सारा संसार है। देवता जो करें सो करा दे। और मंत्राधीनम देवता, देवता किसके अधीन है? भाई हम जैसा मंत्र बोलेंगे उसी के द्वारा ही देवता कार्य करेंगे। तो मंत्र पर अधीन है देवता। और वह मंत्र किसके पास है? ब्राह्मणों के पास।
ते मंत्रा ब्राह्मणादीनम, वह सारे मंत्र ब्राह्मणों के पास हैं, इसलिए सारे सृष्टि का जो चर का अचर का देवता माना जाता है वह ब्राह्मण। तो ऐसे ब्राह्मणों का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और जिसने भी ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है तो अनेक अनेक कथाएं, कई ऐसे प्रमाण हैं, अनेक अनेक राजा हुए जो